Good morning dear students, welcome again in my हिंदी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण बुक में से पाठ 5 वचन यानी कि नंबर। इस दिए गए चित्र को बच्चों ध्यान से देखिए। ये जो पिक्चर है, चित्र है, देखिए इसमें आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें। ये एक पार्क का सीन है, एक बगीचे का सीन है जिसमें कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पंछी बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है सभी को। अब इसको ध्यान से देखिए ज़रा। ये देखो, ये कौन है? एक लड़की क्या कर रही है? व्यायाम कर रही है, योगाभ्यास कर रही है ना। और कुछ लड़कियां खेल रही हैं, गोला बनाकर खेल रही हैं। एक लड़की, अनेक लड़कियां। ये देखो, एक लड़का बेंच के ऊपर बैठा हुआ है और 2 लड़के दौड़ रहे हैं। एक, अनेक। एक हो रहा है तो हम इसे क्या कह रहे हैं? लड़का। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? लड़के, लड़की, लड़कियाँ। ये पेड़ पर देखो, एक चिड़िया, यहाँ नीचे ज़्यादा चिड़ियाँ हैं, 2 चिड़िया, तो चिड़िया, चिड़ियाँ। एक है तो उसे बोलेंगे चिड़िया, लेकिन ज़्यादा होंगी तो चिड़ियाँ। अब इन देखो, इस पिक्चर को देखने के बाद इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। इस चित्र में एक लड़का बेंच पर बैठा है, लड़के दौड़ रहे हैं। एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है और कई चिड़ियाँ दाना चुग रही हैं। एक लड़की व्यायाम कर रही है और कई लड़कियाँ खेल रही हैं। तो ये जो हैं शब्द, जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है उनकी संख्या के बारे में कि इनकी संख्या कितनी है। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे इसकी संख्या है 1 है, तो शब्द को पढ़ के हमें पता चल रहा है ना, लड़का। लड़का शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो 1 है, और लड़के शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो ज़्यादा हैं। तो जिस शब्द से हमें उसके एक या अनेक होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उस शब्द को वो शब्द क्या कहा जाता है? वचन कहलाता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं? किसी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द के से हमें ये पता चले कि वो शब्द एक चीज़ की ओर इशारा कर रहा है या ज़्यादा चीज़ों की ओर इशारा कर रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाता है? वचन। और वचन के कितने भेद होते हैं? देखो बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखो, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन। एक शब्द में आ रहा है ना यहाँ, एक वचन मतलब एक, बहु मतलब बहुत, ज़्यादा। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे देखो, माला। माला शब्द को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि माला की संख्या कितनी है? 1। गुब्बारा, एक गुब्बारा है। गेंद, तितली, इन शब्दों को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है कोई। और अगर देखो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे ये शब्द है मालाएं। मालाएं, देखो मालाएं पढ़ के, शब्द को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा मालाएं हैं। गुब्बारे, एक से ज़्यादा गुब्बारे हैं। अगर एक है तो गुब्बारा, ज़्यादा हैं तो गुब्बारे। एक होगी तो गेंद, ज़्यादा होंगी तो गेंदें। तितली, तितलियाँ। तो देखो बच्चों, जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है तो उसे हम कहते हैं एक वचन, और जिससे हमें उसके ज़्यादा होने का पता चले उसे हम कहते हैं बहुवचन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसके आगे के एक वचन और बहुवचन शब्दों को हम लिखकर दोहराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।